स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर यूके मिश्रा फिर आपसे मुखातिब हो गया। ओके प्यारे बच्चों, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। रीजन क्या है कि नाइन्थ एक ऐसा क्लास है कि नाइन्थ क्लास से ही आपके हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन की स्टार्टिंग होती है। जिनको जो भी करियर ऑप्शन करना है वो इसी नाइन्थ में ही अपना सोच लेते हैं कि हाँ हमें कौन सा करियर लेना है, किधर जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है। तो आपको नाइन्थ से ही अलर्ट हो जाना है और अपने अपने करियर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। उसमें मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा क्योंकि आपको सफल होते देख मुझे खुशी होगी। ओके, तो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। किसका डिस्कस करेंगे बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको तो मैंने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं है। जब आप अपना बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, आप लोग स्कूटी चलाती हैं तो उसमें आप एक्सेलरेटर लेते हो धूम से, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। जब आप ब्रेक से अप्लाई करते हो तो आपकी बाइक स्लो हो जाती है। तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, वो एक्सेलरेट कर रही है या डी एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। मीन्स उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। अब आप कहोगे ये स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है? मीन्स वो या तो स्पीड अप हो जाए, या तो स्लो डाउन हो जाए, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। तो आज हम सीखेंगे एक्सेलरेशन। क्या सीखेंगे? एक्सेलरेशन सीखेंगे। तो देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन का रिलेशन चेंज इन वेलोसिटी से है। कहां से है? चेंज इन वेलोसिटी से है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। चलो देखते हैं बच्चों। चेंज इन वेलोसिटी क्या स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सामने देखो, चेंज इन वेलोसिटी, वेरी एनर्जेटिक स्टूडेंट्स। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? डेल्टा वी से। अब जब भी किसी क्वांटिटी का चेंज डिनोट करना होता है तो उसके आगे ये डेल्टा लग जाता है। डेल्टा मतलब चेंज हो गया। अब चेंज इन वेलोसिटी आप लिखते हैं तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखते हैं। मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हम राइट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमें ये डिस्कस करना है कि वेलोसिटी चेंज कब होती है, किन किन सिचुएशन में चेंज होती है, क्योंकि जहां वेलोसिटी चेंज होगी वहीं एक्सेलरेशन होगा। जब तक वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का रिश्ता किससे है? चेंज इन वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी चेंज होने के कितने मेथड्स हैं, चलो हम देखते हैं बेटा। अब हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या है? मोशन में है। कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। देखिए स्टूडेंट्स, ए पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v मीटर पर सेकंड है। कितनी है? v मीटर पर सेकंड है। ए पॉइंट पर ये v मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब आप सोच रहे हैं डायरेक्शन इसकी क्या है? डायरेक्शन देखिए, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। बताइए बच्चों, ये ए पॉइंट पर किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। अब थोड़ी देर के बाद ये बॉडी बी पॉइंट पर आ गई। कहां पर आ गई? बी पॉइंट पर आ गई। बी पॉइंट पर आ गई। अब देखिए, अब भी इसकी स्पीड कितनी है? v मीटर पर सेकंड है। देखिए स्पीड कितनी है? v मीटर पर सेकंड है। कितनी है? v मीटर पर सेकंड है। तो और डायरेक्शन अब देखिए क्या है? डायरेक्शन वेस्ट में है। किधर है? वेस्ट में है। पहले नॉर्थ में थी, अब क्या है? वेस्ट में है। तो डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई बच्चों? डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले नॉर्थ में थी, अब वेस्ट में है। लेकिन स्पीड देखिए, अब v मीटर पर सेकंड थी, अब भी v मीटर पर सेकंड है। तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज हो गई। बॉडी ए से बी में आ गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब डायरेक्शन चेंज हो गई तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। अब देखिए ये बॉडी सी पॉइंट पर पहुंच गई। कहां पहुंच गई बच्चों? सी पॉइंट पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉडी कहां पहुंच गई? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ है। सी पॉइंट पर क्या है डायरेक्शन बच्चों? साउथ में है। देखिए डी पॉइंट पर डायरेक्शन किस में है? ईस्ट में है। किधर है? ईस्ट में है। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, आप देख रहे हो बच्चों, जैसे जैसे ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, इसकी स्पीड तो फिक्स है। स्पीड देखिए, v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है। तो ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही। क्या चेंज हो रही बच्चों? ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही। क्या चेंज हो रही बच्चों? ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही। लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। तो देखिए यहाँ पर स्पीड नहीं चेंज हो रही है, केवल मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा बॉडी में। क्या बच्चों? एक्सेलरेशन होगा बॉडी में। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड ना चेंज हो रही हो, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देखिए बता रहा हूं। देखिए बच्चों, ये सेकंड एग्जाम्पल, ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ये कोई बॉडी है, ये पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, इसकी स्पीड क्या है? v मीटर पर सेकंड। उसके बाद किधर टर्न हो गई है? देखिए पहले ये ईस्ट में जा रही थी v मीटर पर सेकंड से, बाद में टर्न हो गई नॉर्थ में v मीटर पर सेकंड से। क्या इसकी स्पीड चेंज हुई? नो।
केवल क्या चेंज हुई, डायरेक्शन। तो इन दोनों एग्जाम्पल में मूविंग ऑब्जेक्ट की ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई और इसमें एक्सेलरेशन होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से पहला कंक्लूजन क्या आया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी डायरेक्शन केवल चेंज हो जाए, ओनली डायरेक्शन चेंज हो, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हम कहेंगे वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें केवल स्पीड चेंज होगी, मींस मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। तो सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल देखिए। अब इस केस में ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड या स्पीड नहीं चेंज हो रहा था। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए ये कोई बॉल मोशन में है। इसकी डायरेक्शन देखिए, ये राइट साइड में जा रही है। देखिए ये राइट डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है और ये मोशन में है। ये पॉइंट ए पर है। अब जब ए पॉइंट पर ये है तो इसकी वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड है। कितनी है स्टूडेंट्स? यू मीटर पर सेकंड है। उसके बाद देखिए सेम बॉडी पॉइंट वी पर आ गई, सेम बॉडी पॉइंट वी पर आ गई तो इसकी वेलोसिटी वी मीटर पर सेकंड हो गई। देखिए पहले क्या थी, यू मीटर पर सेकंड थी, बाद में क्या हो गई, वी मीटर पर सेकंड हो गई। क्या डायरेक्शन चेंज हुई? नो, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। बॉडी राइट में जा रही थी, राइट डायरेक्शन में ही जा रही है। केवल क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, यू से वी हो गया। तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेज। यहां पर देखिए केवल स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। रीजन क्या है? क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो गई, यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो गई, इन दोनों केस में चेंज हो गई। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। दोनों केस हम लेंगे। एक थर्ड एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब एक थर्ड हम एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें बोथ चेंज होगा। देखिए ये कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ पर चल रही है। इसका सेंटर देखिए, इसका सेंटर ओ है। ये कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ पर चल रही, जिसका सेंटर ओ है। बॉडी ए पॉइंट पर है। यहां पर वेलोसिटी, यहां पर देखिए स्पीड v मीटर पर सेकंड है। क्या है? v मीटर पर सेकंड है। किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखिए ये बॉडी आपकी ये ए पॉइंट पर है तो वेलोसिटी इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब ये बॉडी ए से चलती हुई ये बी पॉइंट पर आ गई, ए से मूव करके बॉडी बी पॉइंट पर आ गई। अब इसकी वेलोसिटी यहां पर देखिए v1 स्पीड थी, यहां पर इसकी स्पीड v2 हो गई। और देखिए डायरेक्शन क्या हो गया, अब डायरेक्शन वेस्ट हो गया। ये जब बॉडी यहां से चल करके देखिए सी पॉइंट पर आ गई, यहां पर देखिए ये सी पॉइंट पर आ गई। सी पॉइंट पर स्पीड कितनी हो गई, v3 हो गई। देखिए ये डी पॉइंट पर आ गई, स्पीड कितनी हो गई, v4 हो गई। अब आप देखिए इस एग्जांपल में यहां पर v1 है, यहां पर v2 है, यहां पर v3 है, यहां पर v4 है। तो क्या स्पीड चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है?
चेंज हो रही है बच्चों, क्या चेंज हो रही है, क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो देखिए इस वाले एग्जांपल में दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट का एंड वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, बोथ। देखिए स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इस वाले एग्जांपल में केवल आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, तो ये तीनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इन तीनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तब आएगा जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने के 3 मेथड है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड चेंज होती रहे, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड चेंज होती रहे, या तो डायरेक्शन चेंज होती रहे, या बोथ दोनों चेंज होता रहे। इस वाले एग्जांपल में देखिए केवल आपकी इस डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वाले एग्जांपल में देखिए केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इस वाले एग्जांपल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो आपको कंक्लूजन क्या पता लगा बच्चों कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो उस केस में उसमें एक्सेलरेशन तभी आएगा बच्चों जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो। क्या चेंज हो? वेलोसिटी चेंज हो। और वेलोसिटी चेंज होने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं बच्चों? 3 मेथड हैं। पहला मेथड है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड कहते हैं, स्पीड चेंज हो जाए। देखिए ये स्पीड चेंज हो रही है, ये स्पीड चेंज हो रही, देखिए यहाँ U से V हो गया, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। दूसरा तरीका है कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, यहाँ देखिए केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। तीसरा है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। इस एग्जांपल में आप देखिए इन तीनों केस में एक्सेलरेशन होगा। क्या? इन तीनों केस में एक्सेलरेशन होगा। हम कहेंगे ये बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्या कहेंगे बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अब उसमें 100% एक्सेलरेशन होगा। तो हम कहेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। हम कहेंगे वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो चाहे आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कहो, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन कहो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। क्या डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन क्या है। तो अभी हमने बताया कि एक्सेलरेशन, यहां पर भी एक्सेलरेशन है डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, यहाँ पर एक्सेलरेशन है इस मैग्नीट्यूड या स्पीड के चेंज होने की वजह से, यहाँ एक्सेलरेशन है दोनों के चेंज के होने की वजह से। एक बात और सुन लो बेटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के लंग होती है। देखिए इधर देखिए बच्चों, ये पॉइंट ए है। आप इस पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रा कर दिए। देखिए ये टेंजेंट ये होगी और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट आप मैथ में ड्रा करते हैं उस टेंजेंट के लंग उसकी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लंग होती है। किसके लंग होती है? टेंजेंट के लंग। अब सुनिए बेटा, यहाँ पर केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड नहीं चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट, ये इस डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ होगा, और इसे हम बोलेंगे AC। क्या बोलेंगे? AC। और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। देखिए 90 डिग्री पर होगा, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे।
और देखिए ये किधर है, रेडियस के लॉन्ग है, किधर है, रेडियस के लॉन्ग है। तो बेटा इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो केवल इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है कि जब भी किसी बॉडी की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही हो लेकिन स्पीड ना चेंज हो रहा हो बच्चों, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं या उसे हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। अब तीनों नाम मैं बता दूं। ये देखिए सेंटर की तरफ एक्ट करता है, इसलिए बच्चों इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये बच्चों रेडियस की तरफ एक्ट करता है, ये देखिए रेडियस है, ये रेडियस है, इसलिए इसका नाम रेडियल एक्सेलरेशन है। और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन। लेकिन आपको इसके विषय में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये एक्सेलरेशन हम लोग जब आप बड़े हो जाओगे 11 क्लास में सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। अभी हमें इस एक्सेलरेशन की चिंता नहीं करनी है। अब दूसरा केस देखिए बेटा, इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर बॉडी की स्पीड u थी, u से स्पीड v हो गई, u से स्पीड v हो गई और डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। तो यहाँ पर केवल स्पीड चेंज हो रही, मींस वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। तो आपके 9th क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे बेटा, जिसमें वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मींस स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो 9th क्लास के सिलेबस में केवल वो केस है जहां पर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड मींस स्पीड चेंज हो रही हो, डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। अब इस केस में जब केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई ना, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन आएगा ना। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या नाम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन आपको सिंपली से एक्सेलरेशन बोलना है। क्या बोलना है, एक्सेलरेशन बोलना है। तो जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होती है तो उसमें केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उसमें केवल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जिसको हम सिंपली एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो क्या याद रखोगे स्टूडेंट, आप सभी सामने देखिए, सिट प्रॉपर्ली, ठीक से बैठिए, लो फ्रेंड सामने देखो बच्चों, देखिए क्या याद रखोगे। जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड अर्थात स्पीड चेंज हो रही हो तो उसकी वजह से उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे या सिंपली एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो अब आपके जब भी मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा तो आपको ध्यान रखना है ये इसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एग्जांपल मैं बता दूं, जब किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। जब कोई बॉडी डाउनवर्ड गिरती है उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो इस लेसन में जो हम डिस्कशन करेंगे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का करेंगे। हमने आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए बता दिया कि एक्सेलरेशन के 2 पार्ट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ हमें बात करनी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। ओके, और अब यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में बेटा और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इस थर्ड वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यहाँ दोनों एक्सेलरेशन होंगे। क्या होंगे, दोनों एक्सेलरेशन होंगे। देखिए स्पीड v1 थी, फिर v2 हो गई, फिर v3 हो गई, फिर v4 हो गई। इसकी वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होगा बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पीड के चेंज होने की वजह से कौन एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही, नॉर्थ
वेस्ट, साउथ, ईस्ट, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस वाले एग्जांपल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, सेंटीपिटल भी एक्सेलरेशन होगा। और ऐसी मोशन को बेटा बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थ सन के चारों ओर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। इलेक्ट्रॉन, इसको बेटा बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वहां पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो मैं एक डिफिनेशन बता दूं, सुनो बेटा, सामने देखो, सिट प्रॉपर्ली, स्माइल प्लीज। When an object moves on a circular path with constant speed, it is called uniform circular motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, ऐसी मोशन को हमारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल पूछो, एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। When an object moves in circular path with changing speed like this is called NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर चेंजिंग स्पीड से मूव कर रही हो, तो ऐसी मोशन को क्या बोलोगे? NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डोंट वरी, अभी नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। हमने आपकी इंफॉर्मेशन के बता दिया, क्योंकि आपको आगे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल या एक्सेलरेशन के विषय में बात करेंगे। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन के विषय में। तो अब हम केवल एक्सेलरेशन बोलेंगे, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? जब भी मैं एक्सेलरेशन बोलूं, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा सर्कुलर मोशन में, जो हम पढ़ेंगे हायर क्लास में। चलो देखें एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को हम लोग बच्चों ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए, स्मॉल ए फॉर एप्पल वाला ए। देखो एप्पल सभी खा रहे हो ना, ये देखो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल ए से। तो एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, सुनो, हम आपको डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। पहले हम आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। t=0 सेकेंड पर हमारे स्टूडेंट ने इसे ऑब्जर्व किया। किस वेलोसिटी से जा रही थी? ये u वेलोसिटी से जा रही थी, u मीटर पर सेकंड से। t=0 पर जो भी वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये u हो गई। इसको हम लोग राइट करेंगे क्या? v इनिशियल u हो गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड हो गई। अब जब सेम बॉडी को हमने ऑब्जर्व किया, इसका मास m मान लो। जब सेम बॉडी को थोड़ी देर बाद आपने ऑब्जर्व किया,
आप अपने स्कूल के गेट पर ऑब्जर्व किया तो यू वेलोसिटी से जा रही थी, बाद में आपने इसको मार्केट में ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि सेम यही बॉडी जब आपने इसको t सेकेंड पर ऑब्जर्व किया, जब आपने इसको t सेकेंड पर ऑब्जर्व किया बच्चों, जब आपने t सेकेंड पर ऑब्जर्व किया तो सेम बॉडी v वेलोसिटी से जा रही थी। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। देखिए डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, भूलना मत, डायरेक्शन फिक्स है। क्या चेंज हुआ है? स्पीड। अब ये कहलाती है फाइनल वेलोसिटी। क्या कहलाती है? फाइनल वेलोसिटी। किसी टाइम t पर जो हम वेलोसिटी ऑब्जर्व करते हैं वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। फाइनल वेलोसिटी ये हो गई v फाइनल इक्वल टू v। और स्टूडेंट्स जब भी किसी क्वांटिटी में चेंज निकालते हैं तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम चेंज निकालते हैं तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जोर से बोलो, आज सभी ब्रेकफास्ट करके नहीं आए। फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना है? v इनिशियल कितना है? u। तो हो जाएगा v माइनस u। क्या? v माइनस u। इसे बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। और जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। देखो कितना है टाइम इंटरवल, यहाँ पर t सेकंड है, यहाँ पर 0 सेकंड है। तो जब भी टाइम इंटरवल निकालना होता है तो फाइनल टाइम में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो t माइनस 0 करोगे तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा t, इसको बोलते हैं। तो ये आपका आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। क्या आ जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। देखिए बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। ये बात फिर से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब जब चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड किया जाए। किससे डिवाइड किया जाए? चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड किया जाए तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। ये क्या है? टाइम इंटरवल। ये क्या है? टाइम इंटरवल। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब देखिए, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देखिए सामने, देखिए इधर सुनो बेटा। एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डिफिनेशन हो गई A इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू V फाइनल लुक फ्रेंड, इधर देखो बच्चों, एक्सलेशन की डिफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, देखो बेटा, एक्सलेशन इक्वल टू, देखो बेटा, एक्सलेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ? V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन डेल्टा T। V फाइनल क्या था? V इनिशियल क्या था? U अपॉन T। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सलेशन हो जाएगा। एक्सलेशन की डिफिनेशन सुनिए स्टूडेंट्स, rate of change of velocity is called acceleration। rate of change of velocity is called acceleration। बोलिए, speak with me, rate of change of velocity is called acceleration। rate of change of velocity is called acceleration। तो ये acceleration की definition हो गई। तो एक का फॉर्मूला हो गया A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला हो गया A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। अब इसकी SI यूनिट बता दें आपको, चलो देखिए यूनिट इसकी क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि एक्सलेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब आप देखिए यहां से क्या कैसे पॉसिबल है। लुक फ्रेंड, देखो बेटा, सामने देखो, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें एक ही यूनिट राइट करना है। क्या करना है? यूनिट राइट करना है। तो एक यूनिट जो होगी, ये वेलोसिटी की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है। वेलोसिटी की यूनिट एक ही होगी बेटा, वेलोसिटी की यूनिट। बताइए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड अपॉन ये क्या है? सेकंड। तो ये हो जाएगा, देखिए लुक फ्रेंड बच्चों, एक्सलेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड माइनस 2। यूनिट बताइए सभी बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला पॉइंट तो याद रखना है, आप भूलना नहीं है। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। स्पीड की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब अगला केस देखिए, अगला केस देखिए, यहां से 3 केसेज हो सकते हैं बेटा। देखिए A इक्वल टू एक्सलेशन A इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, कैसे चलती है बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो
जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है बच्चों, ध्यान देना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। और हम कहते हैं वो ऐसी मोशन को मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हम इसमें कुछ केस डिस्कस कर रहे थे। थर्ड केस देखिए, A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। एक यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम। अब 3 केसेज हो सकते हैं। केस 1 में देखिए बेटा, केस 1 में देखो बच्चों, देखिए सामने देखो, बहुत एनर्जेटिक क्लास, सामने देखिए, v इज ग्रेटर देन यू। v इज ग्रेटर देन यू का मतलब क्या हुआ कि बॉडी की फाइनल स्पीड इनिशियल से ग्रेटर है। बॉडी की फाइनल स्पीड इनिशियल से ग्रेटर है। इसका मतलब बॉडी स्पीड अप हो रही है, मींस उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो देखिए एक्सेलरेशन, ये ग्रेटर हो, ये स्मॉलर हो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर हो तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसा आता है? पॉजिटिव। क्या आता है? पॉजिटिव। हम कहते हैं वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। फिर से सुनो बेटा, जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर हो तो हम कहते हैं वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। किसमें है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, और उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो कहीं पर भी अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर है। अब दूसरा देखिए, v इक्वल टू यू हो, इसका तो जितना फाइनल स्पीड है उतना इनिशियल स्पीड है। इसका तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस वी अपॉन टी, तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। थर्ड केस देखिए, v इज लेस देन यू। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है। मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा। एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा। क्या आएगा? एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा। इस निगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिटार्डेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो जब भी कहीं रिटार्डेशन लिखा गया हो तो तुरंत समझ लेना कि बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, मींस वो स्लो डाउन हो रही है। जब भी आप कार में या बाइक में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये वाला केस होता है, और जब भी आप किसी को रोड पर देख करके स्टंट मारते हैं तो वो ये वाला केस होता है, और जब भी आप आराम से स्मूथली जा रहे होते हैं तो ये वाला केस होता है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब अगला केस देखेंगे कि ये एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म होगा, मींस एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगा, कब नहीं होगा। अब यहां से देखिए, नेक्स्ट केस देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एग्जांपल देखिए सभी बच्चे, इधर देखो, लास्ट स्टूडेंट आप इधर देखिए, आप भी देखिए। देखो बच्चों, ये कोई एक बॉडी है, ये किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर है। टाइम कितना है? t इक्वल टू 0 सेकेंड। अभी मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, जस्ट अभी देखना शुरू किया है। अब 1 सेकेंड के बाद ये बी पॉइंट पर आ गई, 1 सेकेंड के बाद ये बी पॉइंट पर आ गई। इसकी वेलोसिटी यहाँ 5 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी देखिए 10 मीटर पर सेकंड हो गई। बी पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम इंटरवल कितना हुआ? 1 सेकंड।
हमने फिर ऑब्जर्व किया, देखिए t इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड हो गई। अब देखिए इधर सुनिए बच्चों, टाइम इंटरवल देखिए कितना है, 1 - 0 1 सेकेंड। कितना है, 1 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 10 - 5 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए टाइम इंटरवल कितना है, 3 - 2 यहाँ देखिए टाइम इंटरवल कितना है, 2 - 1 1 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 15 - 10 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जितना चेंज इन वेलोसिटी यहाँ है 15 - 10, उतना ही चेंज इन वेलोसिटी यहाँ है 10 - 5। तो देखिए फर्स्ट इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो देखिए हर एक टाइम इंटरवल में सेम रेट से चेंज हो रही है ना, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। तो अब ये देखना है कि ठीक है वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन कैसे चेंज हो रही है, क्या यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है या नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। अगर वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है मींस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल है, तो उस केस में बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन करती है कि उसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होती है, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। और ऐसी मोशन को हम बोलते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपके सिलेबस में यही है, आपके सिलेबस में 9th में यही है। तो हमें पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म को कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो चाहे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलें या मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलें, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि जब भी when the rate of change when there is equal change in velocity in equal time interval of a moving object, it is said to be moving with uniform acceleration। जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल चेंज हो इक्वल टाइम इंटरवल में, हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन में है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन में है। और ये ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन में बोलते हैं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन का ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है। एग्जाम्पल सुन लो, जब किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो तो उस केस में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है। जब कोई बॉडी डाउनवर्ड फॉल करती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो अब हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में कि जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो तो उस केस में हम उसके इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करते हैं, हम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रही हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका ये है, वी एवरेज निकालने का तरीका ये है, देखो बेटा, v + u/2 v + u/2 ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सुनिए बेटा, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही होती है तो उस केस में बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी + फाइनल वेलोसिटी / 2। लेकिन कीप इन माइंड, ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही होगी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही होगी, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लास्ट पॉइंट बताइए बच्चों कि when an object moves with uniform acceleration, its average velocity is given by u + v/2। u + v/2, v एवरेज इक्वल टू v + u/2। ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही होगी। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ओके, हैव ए नाइस डे।